हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है द कार एक्सीडेंट के ऊपर, और इसमें जितने भी सेंटेंस देखने को आपको मिलेंगे वो सिंपली पास्ट टेंस के ही रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। आई सा अ कार एक्सीडेंट येस्टरडे। आई सा है हमारा सी की सेकेंड फॉर्म। सी को हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। सी मीन्स देखना और सा यानी कि देखा। आई सा मैंने देखा। अ कार एक्सीडेंट एक कार एक्सीडेंट यानी कि एक कार दुर्घटना। ठीक है, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। येस्टरडे यानी कि बीते हुए कल में, जो कल बीत गया है वो। और टुमोरो यानी कि आने वाला कल। येस्टरडे यानी कि बीत गया कल, उसके बारे में। तो मैंने कल एक कार दुर्घटना देखी। I was standing on the corner waiting for the green light. I was मैं था या मैं थी, स्टैंडिंग मैं खड़ा था या मैं खड़ी थी, ऑन द कॉर्नर मैं कोने में खड़ी थी या मैं कोने में खड़ा था, दोनों ही आप बोल सकते हैं। वेटिंग फॉर द ग्रीन लाइट, वेटिंग इंतजार कर रहा था या इंतजार कर रही थी, फॉर द ग्रीन लाइट हरी बत्ती की या हरी लाइट होने का इंतजार कर रही थी या कर रहा था। ठीक है। द अदर लाइट, अदर यानी कि दूसरी लाइट जो है वो लाइट जो रोड पर लगी होती है बत्ती, वो चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो, चेंज बदल गई या बदली, दोनों आप बोल सकते हैं। फ्रॉम ग्रीन टू येलो, फ्रॉम का मतलब होता है से, ग्रीन यानी कि ग्रीन से, टू येलो येलो में। तो दूसरी जो लाइट थी वो ग्रीन से येलो में, हरी से पीली में बदल गई। देन तब आई सा अ स्पोर्ट्स कार, देन तब आई सा मैंने देखा, अ स्पोर्ट्स कार मैंने एक स्पोर्ट्स कार को देखा। द मैन ड्राइविंग द स्पोर्ट्स कार, द मैन एक आदमी, ड्राइविंग चला रहा था द स्पोर्ट्स कार, जो आदमी ड्राइविंग मतलब एक आदमी जो गाड़ी चला रहा था, स्पोर्ट्स कार को जो आदमी चला रहा था, वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट। वॉज मतलब वो चला रहा था, ड्राइविंग वो ड्राइविंग कर रहा था वेरी फास्ट, जो आदमी स्पोर्ट्स कार को चला रहा था वो उस कार को बहुत तेज चला रहा था। ड्राइव करना यानी कि कार चलाना, वो उसको बहुत तेज चला रहा था। ही वॉन्टेड टू गेट थ्रू द येलो लाइट, ही वॉन्टेड यानी कि वो चाहता था, वॉन्ट मीन्स चाहना, वॉन्टेड यानी कि वो चाहता था। टू गेट थ्रू यानी कि गुजरना, वो गुजर जाना चाहता था। तो येलो लाइट, वो येलो लाइट में गुजर जाना चाहता था। जब रेड पर रोड पर जब येलो लाइट थी तो वो तभी निकल जाना चाहता था। बट लेकिन व्हेन ही गॉट क्लोजर, लेकिन बट लेकिन व्हेन जब ही गॉट क्लोजर, ही यानी कि वह, गॉट क्लोजर यानी कि जब वो उसके नजदीक गया, इट टर्न रेड, इट टर्न वो बदल गई, रेड वो लाल में बदल गई। वो पीली बत्ती से ही वो निकल जाना चाहता था, बट जैसे ही वो उसके नज़दीक पहुंचा, जैसे ही वो उसके पास गया, वो पीली से लाल बत्ती में बदल गई। इट टर्न रेड, वो लाल बत्ती में बदल गई या वो लाल में बदल गई। सिंपली आप बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे लाइट का मेंशन पहले किया हुआ है। ऑन द अदर स्ट्रीट, ऑन द अदर स्ट्रीट्स दूसरी तरफ से या दूसरी सड़क से। अ टो ट्रक, एक टो ट्रक जो होता है जो सामान उठाने वाला होता है, स्टार्टेड टू मूव फॉरवर्ड, स्टार्टेड उसने शुरू किया, टू मूव फॉरवर्ड उसने आगे बढ़ना शुरू करा, क्योंकि उसको तो ग्रीन लाइट दिख गई थी ना, तो इसीलिए उसने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। द ड्राइवर ऑफ द स्पोर्ट्स कार ट्राइड टू स्टॉप, द ड्राइवर जो वो ड्राइवर था ऑफ द स्पोर्ट्स कार का जो वो ड्राइवर था, उसने ट्राइड उसने कोशिश की, टू स्टॉप उसने रुकने की कोशिश की। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन इट वॉज वह था, टू लेट वो बहुत देर थी, यानी कि अब बहुत देर हो गई थी, आप ऐसे बोल सकते हो, और या फिर अब बहुत देर हो गई है, थी, इस तरीके से। ही स्मैश्ड इनटू द साइड ऑफ द टो ट्रक, ही स्मैश्ड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को झटके से मारना या झटके से तोड़ना। इनटू द साइड ऑफ द टो ट्रक, उसने टो ट्रक को जो है साइड से बहुत झटके से मारा। द मैन इन द स्पोर्ट्स कार गॉट आउट, जो आदमी था स्पोर्ट्स कार के अंदर, गॉट आउट वो बाहर निकला, ऑफ हिज कार उसकी कार से, वेरी स्लोली बहुत धीरे से। वो जो आदमी उस कार के अंदर था, स्पोर्ट्स कार के अंदर, वो अपनी कार से बाहर निकला बहुत धीरे से। ही हैड अ कट ऑन हिज हेड, ही हैड उसको था, अ कट उसको एक कट लगा हुआ था, ऑन हिज हेड उसके माथे पर एक कट आया था या एक कट था, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। एंड और ही वॉज स्टम्बलिंग अराउंड,
स्टम्बलिंग का मतलब क्या होता है, ठोकर खाना, इधर उधर गिरते पटकते रहना। अराउंड यानी कि आसपास या फिर चारों ओर। ही वॉज स्टम्बलिंग, वो ठोकर खा रहा था। अराउंड यानी कि चारों ओर, वो चारों ओर ठोकर खा रहा था या फिर वो इधर उधर ठोकर खा रहा था क्योंकि उसको चोट लगी थी। द मैन इन द टो ट्रक, जो आदमी था इन द टो ट्रक, जो टो ट्रक में आदमी था, वॉज नॉट हर्ट। वॉज मीन्स था, नॉट हर्ट, वो घायल नहीं हुआ था या उसको चोट नहीं लगी थी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। He called an ambulance with his cell phone. He called, उसने बुलाया, an ambulance, उसने एक एम्बुलेंस को बुलाया, with his cell phone, उसने अपने सेल फोन से एक एम्बुलेंस को बुलाया। By then, तब तक a crowd was gathering. A crowd यानी कि एक भीड़, was means थी, gathering इकट्ठी हो चुकी थी या इकट्ठी हो गई थी या हो रही थी। तीनों ही इस तरीके से इसको आप बोल सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तब तक भीड़ इकट्ठी हो रही थी या इकट्ठी हो गई थी। सम पीपल वर वॉचिंग, सम यानी कि कुछ, पीपल यानी कि लोग, वर वॉचिंग कुछ लोग देख रहे थे। देख रहे थे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वॉज और वर के साथ में जब आईएनजी आता है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है, तो ये हमारा पास्ट का पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। कुछ लोग देख रहे थे, फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुछ दूरी से कुछ लोग देख रहे थे। एंड और अदर वर हेल्पिंग, और कुछ लोग जो हैं या दूसरे जो लोग हैं वो मदद कर रहे थे। द इंजर्ड मैन, जो घायल व्यक्ति था, जो घायल इंसान था, जो घायल आदमी था, कुछ लोग उसकी मदद कर रहे थे, कुछ दूर से देख रहे थे और कुछ उसकी मदद कर रहे थे। देन जब द एम्बुलेंस अराइव्ड, जब एम्बुलेंस अराइव्ड यानी कि जब एम्बुलेंस आई या फिर एम्बुलेंस पहुंची, दोनों आप बोल सकते हैं, जैसे ही एम्बुलेंस आई या एम्बुलेंस पहुंची, दोनों बोल सकते हैं। अराइव्ड का मतलब आना या पहुंचना दोनों होता है। द पैरामेडिक्स पुट द इंजर्ड मैन ऑन अ स्ट्रेचर, द पैरामेडिक्स, जो पैरामेडिक्स आए हुए थे, जो एम्बुलेंस के साथ में आए थे, पुट उन्होंने डाल दिया, द इंजर्ड मैन, जो घायल इंसान का, उसको ऑन अ स्ट्रेचर, उसने उनको स्ट्रेचर पे डाला। एंड ड्रॉव हिम टू द हॉस्पिटल, एंड ड्रॉव यानी कि वो ले गए, यानी कि वो गाड़ी चलाकर ले गए। ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, ड्रॉव यानी कि गाड़ी चलाकर ले जाना। हिम टू द हॉस्पिटल, वो उसे गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल ले गए। आई होप ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें जितने भी सेंटेंस हुए हैं, यूज़ हुए हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप ये आपके लिए न्यू होंगे, अगर हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है स्मैश्ड, यानी कि झटके से किसी भी चीज़ को तोड़ना, जैसे कि हम अदरक कूटते हैं ना, सेम झटके से कूटते हैं ना उसको। सेकंड है स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग यानी कि ठोकर खाना। गैदर्ड यानी कि इकट्ठा होना। इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड है डिक्टेशन के। फर्स्ट है हमारा एक्सीडेंट, सेकंड है थ्रू एंड थर्ड है इंजर्ड। एक्सीडेंट, थ्रू एंड इंजर्ड, इन तीनों वर्ड्स को भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। ये टॉपिक कैसे लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि जो टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।